अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ी सी कराची में जो है वो बारिश थमी है, धूप निकली है, वरना जो सड़कों का यहाँ पर हाल हुआ है और जगह जगह जो पानी जमा है उससे बहुत सारे मच्छर और इस तरह की सारी गंदगी जो है वो फैल रही है। अब अल्लाह करे कि ये सारी सफाइयाँ भी साथ साथ शुरू हो जाएं और सड़कें भी बनना शुरू हो जाएं। खैर एनीवेज़, आप जहाँ जहाँ हैं उम्मीद करते हैं कि वहाँ का मौसम बहुत अच्छा होगा। वैसे कहते हैं कि अंदर का मौसम अच्छा होना चाहिए, फिर बाहर का मौसम जो भी हो, और जब अंदर का अच्छा होता है तो बाहर का हर चीज़ अच्छी भी लगती है, कोई चीज़ इतनी आपको बॉदर नहीं करती है। आज हमारे शो का कोई ख़ास टॉपिक तो नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें कुकिंग के हवाले से तो कुकिंग वैसे ही इटसेल्फ बहुत ही वास्ट एक फील्ड है। तो आज हमने सोचा सिर्फ खाने के हवाले से बात होगी, खाना पकाएंगे और एक नहीं, दो नहीं, तीन रेसिपीज़ आपको सिखाएंगे। तो आज कुकिंग एंड कुकिंग होगी और उसके लिए आज हमने दावत दी है। हमारी बहुत ही प्यारी सी शेफ़ हैं, फर्स्ट टाइम लाइवली वीकेंड्स में आ रही हैं, लेकिन इसके अलावा एक दो शोज़ में जा चुकी हैं दूसरे चैनल्स पे और कुछ कुकिंग कॉम्पिटिशन्स भी विन कर चुकी हैं, ब्रॉन्ज मेडल लेकर आ चुकी हैं। आइए ज़रा इनसे इनका ये एक्सपीरियंस भी जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शेफ़ ज़ूबिया सजाद। अस्सलाम वालेकुम ज़ूबिया। आइए जी, वेलकम टू लाइवली वीकेंड्स। क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं आप, हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये कब आपने जीता कुकिंग कंपटीशन में? ये अभी हालिया हम लोग गए थे सीबो की तरफ से। अच्छा। लाहौर गए थे हम लोग। अच्छा। तो बहुत खुश थे हम लोग के जा रहे हैं, काफी टीमें थी वहाँ पे। तो आपने एज ग्रुप में इसको एज अ ग्रुप? जी अच्छा, जी। और क्या बनाया क्या आपने? हम लोगों ने बहुत ज्यादा लोगों ने चीजें बनाई। हम लोगों ने पाकिस्तानी कुजीन बनाई। अच्छा। तो हमने बोला पाकिस्तानी कुजीन को हमने फ्यूजन किया, उसको बड़ा डिफरेंट तरीके से प्लेटिंग की हमने। क्या फ्यूजन क्या किया? फ्यूजन इस तरह किया जिसमें हमने हलवा बनाया, उसके हमने चॉकलेट का फ्यूजन किया। अच्छा लग रहा था? बहुत अच्छा लग रहा है। जो बाहर से सारे हमारे शेफ आए थे उन्होंने बहुत तारीफ की हमारी। क्या बात है। बहुत हमारी प्लेटिंग को बहुत पसंद किया। और जो सीबो की हैं समिया लारी, उन्होंने हमारी ट्रेनिंग करवाई थी और बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी। अच्छा। कंपटीशन में तो मैं पार्ट लेती रहती थी, लेकिन इस तरह जो इंटरनेशनल लेवल पे है ना, वो मैंने फर्स्ट टाइम किया। अच्छा। तो बहुत कुछ सीखने को मिला। इंटरनेशनल तो अभी आप जाएंगी, ये तो नेशनल लेवल पर था ना? लाहौर गए थे आप? लाहौर गए थे, लेकिन वहाँ पे बाकू की टीम भी आई थी। क्या बात और है। जो श्रीलंका के जज भी थे, बाकू के थे, मालदीव के थे, ये सारे जजेस थे। ये तो बड़ा अच्छा। और 3 टीमें हमारी बाहर से आई थी। और कराची, लाहौर, यहाँ पूरे पाकिस्तान की टीमें तो थी। तो कराची से हम गए तो हम लोग बहुत खुश हुए कि हमें ब्रॉन्ज मिला। अच्छा, आप लोगों से ही पता चलता है कि इस तरह के कुकिंग कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं यहाँ पे ना? मुख्तलिफ जब गेस्ट आते हैं किसी न किसी इंस्टीट्यूट से, वो लोग सीख रहे होते हैं, फिर इस तरह की कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो बहुत खुशी होती है ये जानकर कि ना सिर्फ यहाँ बल्कि इंटरनेशनली भी बहुत सारी टीम्स यहाँ से जाती हैं। हमारे ये होम शेफ्स हो गए, कुकिंग एक्सपर्ट्स हो गए, वो लोग जाकर कम्पीट करते हैं। ठीक। तो ज़ूबिया, अभी आपका आगे का क्या प्लान है? आगे का ये प्लान है कि मैं काफ़ी अरसे से कुकिंग कर रही हूँ। कितना अरसा हो गया आपको? मुझे बहुत टाइम हो गया किरण। 50-60 साल? नहीं, 50-60 साल नहीं। असल में मैं जब सिर्फ 12 साल की थी जब से कुकिंग कर रही हूँ। अच्छा? क्योंकि मेरी मदर की डेथ हो गई थी। अच्छा, तो वो के फैमिली में सब बहुत अच्छे थे, चीज़ें बना के भेजते थे, करते थे, लेकिन एक अंदर से होता था कि मैं खुद कुक करूँ। सही है। तो इस तरह मैंने स्टार्ट किया, सबने मेरी बहुत हेल्प की। तो आपने सीखा किससे? मैंने अपने नेबर, अपने नाना अब्बू, जो जहाँ जाती थी वहाँ खड़ी हो जाती थी, कौन किस तरह पका रहा है, और सब देखते थे कि शौक है, तो शौक की वजह से सब अप्रिशिएट करते थे मुझे। तो इस तरह मुझे करते करते काफ़ी चीज़ें ख़राब भी की, काफ़ी चीज़ें अच्छी भी हुई। तो वो बहुत करते कराते अब समझे मैंने समझे गौतम से मैंने अपना कोर्स किया, क्योंकि मैं क्लासें भी दे रही हूँ, घर में भी दे रही हूँ, इंस्टीट्यूट में भी देती हूँ। फुल कुकिंग को ना आपने अपना पकड़ लिया? जी, मैं बस में बहुत शौक से कुकिंग करती हूँ। मुझे बहुत मजा आता है। और कुकिंग तो मैं करती हूँ और मैं बेकिंग भी करती हूँ। अच्छा। तो मैं पेस्ट्री शेफ भी हूँ, कलनरी शेफ भी हूँ। अच्छा। तो खानदान में जो हम लोग करते हैं तो बड़ी अप्रिसिएशन मिलती है। फिर मैंने केक वगैरह बनाना शुरू किया तो वहाँ अप्रिसिएशन ज्यादा मिली। क्या बात। अब ये बिरयानी बना लें, कोफ्ते बनाए, सब कुछ करें, इतनी तारीफ नहीं होती। लेकिन आपने कोई केक बनाया है, ब्राउनीज बनाई है, फॉन्डेंट पे काम किया, तो वो आपको अप्रिसिएशन बहुत ज्यादा मिलती है। थोड़ा सा आर्टिस्टिक लगता है ना, कि प्रोफेशनल है। और वो सब समझते हैं कि बेकिंग बहुत मुश्किल है। तो मैं कहती हूँ नहीं भाई, जिसने कुकिंग में कर ली ना, बेकिंग उसके लिए बहुत इजी है। वेरी गुड। तो मैं अब ये फ्यूचर में सिखा रही हूँ। वेरी गुड। तो ज़ूबिया क्या किस तरह घर पे सिखाती है? मैं घर पे क्लासेस भी सिखा देती हूँ
और इंस्टीट्यूट वगैरह में जो मुझे हायर करते हैं तो वहाँ पर भी मैं देती हूँ। लेकिन जो मेरी काफ़ी सारी फैमिली में था कि आप अपनी रेसिपी दें, मुझे वीडियो बना के दें, तो उन सब के कहने पे मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला। वेरी गुड, फाइनली खोल लिया और बहुत अच्छा किया। और माशाल्लाह बहुत मुझे अप्रिसिएशन मिली। बताइए जरा यूट्यूब चैनल का। यूट्यूब मेरा है, उसका नाम है कुक विद ज़ूबिया। कुक विद ज़ूबिया। तो उसमें आपको हर तरह की रेसिपी मिलेगी। ठीक है, बेकिंग की भी है, उसके अंदर डिजर्ट भी आ जाएंगे, उसमें जूसेस भी हैं। और मुझे बच्चियां हैं या और भी मेरी दोस्तें कहती हैं यार ये चीज़ हमें बताएं, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि नेक्स्ट वीक मैं उसके अंदर वो रेसिपी डालूं। वैसे लोग काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं, जो लोग यूट्यूब चैनल्स फॉलो करते हैं लोगों के, काफ़ी सवाल जवाब चलते रहते हैं, बहुत अच्छा अच्छा रहता है। और मुझे किरण ये भी बिलीव है कि लोग कहते हैं ना हम अपनी रेसिपी नहीं दे सकते, ये हमारी रेसिपी है। मैं कहती हूँ नहीं, रेसिपी दें। हर एक का ना टेस्ट अलग होता है। बिल्कुल, मैं जो बनाती हूँ वो टेस्ट, वही रेसिपी मेरी बेटी बनाती है, चेंज होता है जायका, हाथ का जायका हो जाता है। तो ये कहना कि नहीं रेसिपी नहीं, ये जरा दिखाइए ना, ये लेकर आइए नान खताई ना। अच्छा, मैं शक्ल देख रही हूँ ऊपर से, कहीं ये तो वो लाहौर की फेमस जो नान खताई है ना, वो लग रही, कह रही यही मैं आज सिखा रही हूँ। जी जी, यही मैं आप सिखा रही हूँ और ये मैं रात को आपके लिए स्पेशल बना के लेके आई। ये तो आप, मुझे लग रहा है चीट कर रही हैं, वही खरीद के लेकर आई हूँ। नहीं इसके डिजाइन से आपको पता लग जाएगा। अभी मैं इसको टेस्ट करती हूँ। अच्छा, हाँ, देखने में बिल्कुल वही लुक आ रही है जी। और ये आप ऑर्डर्स पे भी लेती हैं? ये मैं ऑर्डर्स पे भी बनाती हूँ, मैं केक भी बनाती हूँ ऑर्डर्स पे। कहाँ लेती हैं आप? मैं कैसे, आप मेरे पेज पे भी कर सकते हैं, ड्रीमी डिलाइट मेरा पेज है। ड्रीमी डिलाइट जी, मैंने इंस्टा पर है आपका? जी, मेरा इंस्टा पे भी है, फेसबुक पे भी है। ठीक है। और जितने भी मेरे जानने वाले हैं वो फिर मुझे ऑर्डर करते हैं, 3 दिन पहले ऑर्डर करते हैं, फिर मैं तकरीबन 500 से ज्यादा केक बना चुकी हूँ। और ये जरा दिखाइए ब्राउनी, ये भी आपकी कोई सिग्नेचर? ये भी मेरी ब्राउनी है। इस पे सामान रखा तो थोड़ी सी वो हो गई है, मेल्ट हो गई। कोई बात नहीं। ये कौन सी डबल फज वाली ब्राउनी? नहीं, ये सिंपल ब्राउनी है। ये सिंपल ब्राउनी है, लग तो बहुत अच्छी लगी। मैं नान खताई में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, बल्कि अच्छा ब्रेक पे जाना हो इशारा कर दीजिएगा। टॉप बैक निकल गया, मुझे ज़रा सा ना ये ट्राई करना है और लोगों को ज़रा फीडबैक देना है। जी ज़रूर। तो फिर आज के बाद से जो ऑर्डर्स आएंगे ना, तो उसमें कमीशन दे दीजिएगा। हाँ जी। ज़ूबिया बिल्कुल वही है, सच्ची बता रही हूँ। उसका टेक्सचर, खुशबू, हर चीज़ बिल्कुल फ्रेश बनती है। बहुत मज़े किया। चलें, आपको पसंद आई? मैंने तो रेकमेंड कर दिया है। आप लोग अगर ऑर्डर्स देना चाहें तो ड्रीमी डिलाइट पर आप ऑर्डर दे सकते हैं। और क्या क्या चार्जेस है वो सारे वहाँ पर हैं, हाफ केजी, 1 केजी का, हर चीज़ मिल जाएगी। मैं एंजॉय करती हूँ नान खताई को, आप लोग एंजॉय कीजिए ब्रेक को, और फिर वापस आएंगे और कुकिंग करेंगे। स्टे विद अस। खलीफा नान खताई अज्जा: घी 1 कप, मैदा 2 कप, सूजी 2 खाने के चमचे, चीनी 1 कप, इलायची पाउडर आधा खाने का चमचा, बेकिंग पाउडर 2 चाय के चमचे, सोडा 1/4 चाय का चमचा, बादाम 250 ग्राम, अंडा 1 अदद। आ जाएं जी, वेलकम बैक। ज़ूबिया ब्राउनीज भी बना के लाई हैं, वो भी बहुत मज़े की हैं, सिंपल सी हैं, लेकिन जो नान खताई की बात है ना, टू गुड। और वो ही नान खताई की रेसिपी आज ज़ूबिया आप सबको सिखा भी रही हैं। अच्छा जी, अब शुरू हो जाते हैं हम नान खताई से ही। क्या क्या है इसमें? ये देखिए, नान खताई का बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं। ये 2 कप मैंने मैदा लिया है। सही है। 1 कप मैंने इसमें पिसी हुई चीनी ली है, घर की चीनी भी ले सकते हैं, आइसिंग शुगर भी ले सकते हैं, और पीस लें उसको। 1 कप ही इसमें घी है, देसी घी हो तो ज़बरदस्त है। ठीक है। ये बादाम है और 1 अंडा है। इसमें 2 टेबल स्पून मैंने लिए सूजी। अच्छा। और 2 टीस्पून लिए हैं मैंने बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा और हाफ टी स्पून मैंने पिसी हुई इलायची ली। ठीक है, ठीक है। इन सबको मैं मिक्सचर को मिक्स करूँगी। सही है, हाँ। और ये जो 1 किलो है मैदा? नहीं, ये 2 कप है। 2 कप मैदा है, बाकी चीज़ें 1-1 कप एक कप है। और इसमें कितनी बन जाती हैं तकरीबन? इसमें तकरीबन 30-35 बन जाती है। अच्छा, वाह, बहुत सस्ती बन जाएंगी जी, वरना तो बहुत महंगी होती है। हाँ, खलीफा की, और अब तो और ज़्यादा महंगी हो गई है जी, हर चीज़ ही महंगी हो गई है। अच्छा जी, 1 कप चला गया। 1 कप मेरा घी है और इसमें 1 कप मैंने आइसिंग शुगर डाली है। ठीक है, पिसी हुई चीनी। आप इसमें साथ दूसरी कास्टिंग शुगर भी डाल सकते हैं। ठीक है। अवन को हमने प्री हीट कर दिया। सही है। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। ज़ूबिया, आप तो एक्सपर्ट हो गई होंगी ये नान खताई बनाने में। जी, मैं फैमिली में भी कहीं जाती हूँ बना के लेके जाती हूँ। क्या बात है, क्योंकि घर की अब मैं बाहर से चीज़ें लेती ही नहीं हूँ। हाँ। फैमिली में किसी की भी बर्थडे हो तो उनको पता है कि फुप्पो या आनी है ना, वो हमारा केक लेके आएंगी, तो मैं उनसे कहती हूँ मुझे ज़रा आप याद करवा दीजिएगा क्योंकि याद नहीं रहता।
बर्थडे किसकी आने वाली है। हाँ। तो वो मेरा गिफ्ट होता है सबकी तरफ। वेरी गुड जी। तो वो तो फिर लोग इंतजार भी करते होंगे जी, वो मुझे बुलाते भी होंगे ज़्यादा। नहीं बुलाते तो वैसे भी हैं लेकिन बच्चों की बर्थडे आती है ना, वो फिर हमें मैसेज करते हैं फूफो बर्थडे आने वाली है। पैसे मिलते हैं? नहीं, पैसे तो मैं जब ऑर्डर का काम करती हूँ ना, जब ऑर्डर ही तो है। नहीं फैमिली में नहीं, एक दफा तो मैं सबको लाजमी देती हूँ बना के। फिर जब वो लोग करते हैं तो फिर वो लोग अपनी खुशी से देते हैं, लेकिन मैं बोलती हूँ नहीं मैंने गिफ्ट भी तो लेके आना था। अच्छा ठीक है, तो ये मेरा गिफ्ट हो जाता है। चलो सही है, ये भी सही है। ये देखें इसका टेक्सचर, ठीक है। ये देखें मैंने इसको क्रीमी हो गया है बिल्कुल। सही है। तो ये आपने देसी घी लिया है या वो जो वैसे? ये मैंने देसी घी लिया है, देसी, ताकि वो खुशबू और ये मेरा घर का निकला हुआ देसी घी। ओहो, और ये भी उसी में बनी हुई है जो? जी जी। अच्छा, ये भी बनी हुई, तभी तो बड़ा डिफरेंट सा एक वो फ्लेवर आया है। आप आम भी घी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें आप अगर देसी घी डालेंगे तो उसका टेक्सचर और मज़ा, खुशबू अच्छी हो जाती है। तो एक कप आपने पिसी हुई चीनी और देसी घी। अब मैंने देखें इसको, ये कितना क्रीमी हो गया हमारा। ठीक है, सही है, ये क्रीमी हो गया बस। अब इसके अंदर में ये है 2 कप मैदा, ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। सही है। ये 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर ये इसमें ऐड हो गया। ठीक है। 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 2 टेबलस्पून सूजी है। सही है, रट गई है आपको रेसिपी जी। और ये 1/2 टीस्पून इसमें पिसी हुई इलायची है, ये भी मैंने घर पे ही पीसी है। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ कि चीज़ें घर पर ही पीस लूँ। भाई ये जो बना रही हैं एक दफ़ा और, अगर लोगों ने नहीं देखा, ये नान खताई बनाना सिखा रही हैं ज़बरदस्ती। हमारे सबने नान खताई चखी या नहीं मिली किसी को? सबको मिल गई, शुक्र है। हाँ, लोग समझ रहे होंगे कि मैं सारी खा गई। एक कॉलर हमारे साथ है सिदरा में लाहौर से। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो सिदरा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप सिदरा? क्या हाल है आपका? क्या हाल है? ठीक है। मुझे आप बहुत ज्यादा पसंद है माशाल्लाह, बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए, आज आप जब ये बातें करती है ना माशाल्लाह कि आपको अपने आप को खुश रखना चाहिए और ये वो, तो वो मुझे वो इतनी अच्छी लगती है ना कि मैं उस दिन मेरा दिल बहुत अच्छा गुजर जाता है। बहुत अच्छी बात है ना। मैं बहुत खुश होती हूँ क्योंकि इंसान स्ट्रेस में होता है काफी दफा ना, ये तो लेकिन आप इतनी अप्रिशिएट करती हैं कि वो इतनी बातें आपकी अच्छी लगती है ना माशाल्लाह, तो मेरा दिल खुश होता है आपको देख के भी, आपको सुन के भी। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपके स्ट्रेस को खत्म कर दे। हाँ जी, आप दुआ में याद रखिएगा, जरा मैं स्ट्रेस में रहती हूँ। देखिए करेगा तो वही, लेकिन कोशिश हमने घर करनी में होता है, तो मैं घर की वजह से ना हो जाती हूँ आपस में ना, सब में तो इस तरह होता है, तो मैं जरा बड़ी हो जाती है। नहीं परेशान जब आपकी बातें सुनने मैं हफ्ते और इतवार को आपका वेट करती हूँ कि इस दिन किरण ने आना है। अच्छा, नहीं बस आप जो है ना अपने अंदर बस अच्छा सोचने की कोशिश किया करें। जहाँ आपको लगे आप बस नेगेटिव हो रही हैं, अंदर से गुस्सा और अफसोस आ रहा है ना, हटाएं अपनी सोच को, बढ़ने नहीं दें। ये नान हताई आपकी आज बन रही है, हलीफा नान हताई है, जबरदस्त। हमारे अंदरून शहर की है, इधर की बेसिकली ये हलीफा है ना। हाँ, खलीफा की नान खताई। अंदरून शहर में रहते हैं ना, तो वहाँ पे हलीफा बेकरी है ना, जहाँ पे ये फेमस है ना। अच्छा। तो मेरी बेटी बड़ी, हाँ जी, इधर की है ये हलीफा, यहाँ का फेमस है। इनसे पूछने जाए आप ना, लाहौर का तो ये मैं वही कह रही है, कराची में हलीफा वाले चले गए। बिल्कुल। हाँ, तो ये बहुत अच्छी कॉपी बनाई है। छोटा बाजार है, वहाँ की ये फेमस है हलीफा। अच्छा, लाहौर की फेमस है। हाँ जी, लाहौर की ये फेमस है। अब तो हर जगह लोग, मैंने आपको किया, मैंने कहा आपको बताऊं कि ये लाहौर की है, तो ये कराची की फेमस हो गई है। ये हर जगह, सिर्फ कराची नहीं, हर जगह पता नहीं मुख्तलिफ शहरों में से लोग मंगवाते हैं इसको, क्योंकि उन्होंने डिलीवरी भी शुरू कर दी ना। छोटी सी बेकरी की दुकान है, लेकिन जिसे अल्लाह माशाल्लाह इज्जत दे, वो बहुत ज्यादा अच्छा ना उनकी है। मैं गई ये शॉप के अंदर भी ना। अच्छा, नहीं मैं भी बहुत मेरी बेटी भी बना लेती है ये वाली ना नान हताई। अच्छा, अच्छी। आपका ये वाली रेसिपी ट्राई कीजिएगा, ये रेसिपी खुशी हुई है। और किरण को आपसे मेरे से बात करें, मेरा दिल कर रहा है आपकी बात। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी लंबी बातें हो गई हमारी, वैसे आज का दिन तो अच्छा गुजर ही जाएगा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, अब ये देखिए, पहले आपने उसको थोड़ा सा विस्क से किया और फिर जब थोड़ा सा
सख्त हुआ, मुश्किल हुआ तो आपने चमचे का इस्तेमाल किया? जी, पहले सबसे पहले मैंने इसके अंदर लिया घी और चीनी पिसी हुई, बिल्कुल उसको मैंने अच्छी तरह मिक्स किया ताकि वो क्रीमी बन गया। सही है। फिर मैंने उसके अंदर 2 कप मैदा डाला, मैदा डाल के मिक्स किया। फिर मैंने उसके अंदर बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, इलायची और ये डाल के इसको, और सूजी, ठीक है, सूजी भी डालते हैं। अच्छा, बाद लोग इसके अंदर बेसन भी डालते हैं। अच्छा, तो बेसन से ना खलीफा का भी टच नहीं आता, नहीं आता। लेकिन अगर आप इसमें बेसन भी डालेंगे ना तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है। वो एक डिफरेंट होती है लेकिन बहुत अच्छी होती है। अच्छा, अब ये देखें, ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। अब इसका हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब ये देखें नेक्स्ट स्टेप होगा, इसमें मैं थोड़े से बादाम ऐड करूंगी क्योंकि इसमें अंदर बादाम भी होंगे। अच्छा, और ये थोड़े से ऐसी साबित ही? जी, ओके। हाँ, मैं कुछ ऊपर भी लगाऊं, चाहे मोटा मोटा जी सा, जी, वो आप कूट भी सकते हैं। और ये इसके खलीफा की असल में है ना, हाँ, इसी तो तरह इसके अंदर वो साबुत होते हैं। बस ये मैं करके इसको आधा घंटे के लिए आप इसको फ्रिज में रख दें, या मौसम अच्छा है तो आप इसको रख के, और अब देखें इससे आपकी 30-35 नान कताइयाँ नॉर्मल साइज की आराम से बन जाए। अच्छा, ये दिखाई ना, आप ये डो बना के भी लाइए, इसमें बादाम शामिल है? नहीं, इसमें बादाम शामिल, ये भी मिक्सी कर दें? जी नहीं, ये थोड़ा सा ना फ्रीज सख्त हुआ। अच्छा, ठीक है, सही है, वो ये भी मैं वो अलग रखती हूँ और ये मैं। सही है, तो हम इसको फ्रिज में थोड़ी देर रख देते हैं? जी जी, ब्रेक का टाइम है, हम ब्रेक भी ले लेते हैं। ठीक है ना, हम ब्रेक से फिर वापस आएंगे इसको निकाल के। अच्छा, आपने जो है ये ट्रे को पहले से ही ग्रीस करके हमने रख दिया है, बटर पेपर मैंने इसको बटर पेपर लगा दिया, इस पे हल्का सा ऑयल लगाया नीचे, ठीक है, और मैंने इसके ऊपर बटर पेपर लगा दिया। मैं इस पे बना के, तो मैं इस पे सिंपल तरीके से भी बनाऊंगी और ये स्टार शेप की भी बनाऊंगी। अच्छा, ठीक है, ये अगर आपको चेंज बनाना है तो कटर से भी बता दूंगी और हाथ से भी बता दूंगी। हाथ से बताइएगा ना? जी जी, खलीफा वाली जी जी, हम चीट करेंगे। ठीक है जी, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आएंगे। जब तक इस डो को थोड़ा सा ठंडा करते हैं, फ्रिज में रखते हैं, और फिर आकर इसको हम बेक करेंगे। कितनी देर बेक होगा, किस टेम्परेचर पर होगा, ये सब हम आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। आ जाए जी, वेलकम बैक। ये वाकई में इतनी सारी क्वांटिटी में बन रहा है। हमने सिर्फ 2 कप मैदा लिया है, 1-1 कप जो था वो घी और चीनी थी, बाकी दूसरी चीज़ें थी। और ये देखें, अच्छा खासा बैटर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20 के करीब तो बन ही गए जी। क्या बात है। अच्छा, ये देख लें जी, बनाना कैसे है इसको? कुछ भी आपने ना हाथ पे तेल शेल कुछ नहीं करना, क्योंकि इसमें ऑलरेडी घी है ना हमारा, और हमने फ्रिज में भी थोड़ी देर रखा तो ये थोड़ा सा सेट हो गया। और ये छोटे छोटे से पेड़े बन के इसको थोड़ा सा हमने कर लिया। ये थोड़ा सा इसमें बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा, ये थोड़ी सी बड़ी होंगी, ठीक है, इस तरह वो खुद ही फूल जाएंगे। अच्छा, जब बड़ी होंगी तो ये एक दूसरे में वो तो नहीं होंगी? जैसे मैंने गैप रखा है। अच्छा, अगर आप बड़ी बनाना चाह रहे हैं तो फिर थोड़ी और बड़ी बना लें। आप तो एक्सपर्ट हो गई हैं इसमें, अच्छी खासी। हम देखें, हाँ जी, ऑर्डर करना है आपने नान खताई, खलीफा की कॉपी वाली नान खताई। कौन सा पेज है आपका? ड्रीमी डिलाइट मेरा पेज है। सही है। और मेरे चैनल का नाम है कुक विद सोफिया, उसमें भी यूट्यूब चैनल है, उस पर भी इसकी रेसिपी है। अरे वेरी, सबकी फरमाइश पे तो मैंने बिल्कुल मेजरमेंट के साथ उनको रेसिपी बताई और लोगों ने बनाई। ये तो काफ़ी आपकी हिट होगी। ये बहुत ज़्यादा है ना, ये फैमिली में भी और सब लोगों को, मेरी नेबर्स हैं माशाल्लाह, ऊपर नीचे काफ़ी लोग हैं, तो मैं उनको भी भेजती हूँ, सबको बहुत पसंद। आपने कहाँ से सीखी ये वाली रेसिपी? कुछ ट्राई किया? 2-3 नहीं, ये मैंने क्लास ली थी। अच्छा, ये मैंने काफ़ी पहले ना एक क्लास ली थी। अच्छा, तो मैंने वहाँ से सीखी थी। गुड गुड। वही बात है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना किरण, उतना आपका काम अच्छा होगा। ये बात तो है। वही बात है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो आप बोलेंगे ये तो हमसे बना ही नहीं, तो वो गलत है। लेकिन हम बिरयानी बनाते हैं, कभी चावल नरम हो जाते हैं, बिल्कुल, कभी मसाला तेज हो जाता है, लेकिन क्या है हमारी प्रैक्टिस। आज हमारी प्रैक्टिस है कि माशाल्लाह हम लोग 5-5 किलो 6-6 किलो बिरयानी आराम से घर पे बना लेते हैं। सारा गेस्ट आते हैं तो साथ बिरयानी भी बन रही है, एक तरफ सालन बन रहा है, एक तरफ कबाब फ्राई हो रहे हैं। वो कहते हैं ना, कोई भी काम करो ना उसमें आपकी एनर्जी रिक्वायर्ड है। जब तक आपने उसमें अपनी एनर्जी नहीं दी है ना, वक्त उसको नहीं दिया है, आपको वो रिजल्ट ही नहीं आएगा। सबसे बड़ी बात है आप उसको प्रॉपर टाइम दें। बिल्कुल, अगर कुकिंग का टाइम है तो आप बोले भाई ये टाइम है, अब मैंने कुकिंग इस टाइम करनी है। अब ये नहीं कि बिल्कुल टाइम दूसरे कामों में निकल गया, एंड टाइम पे तेज चूल्हा कर दिया, नहीं, वो फिर चीज़ें बेकार हो जाती हैं। लोगों के काम इसलिए नहीं चलते हैं जब वो लोग शुरू करते हैं, क्योंकि वो शायद उसको इतना वक्त नहीं दे पा रहे, वो एनर्जी नहीं दे पा रहे। अच्छा जी, ये तो हो गए, आपने एक अंडा फेंट के रखा हुआ है। जी जी, मैं इस पे अंडे इसके ऊपर ब्रशिंग करूंगी और उसके ऊपर मैं वो लगाऊंगी बादाम। ठीक है, अच्छा, ऊपर भी बादाम जाएगा, ऊपर साबित बादाम। जी जी, वो थोड़ी खूबसूरती हो जाती है। ये क्या रखा, मैदा? ये मैंने कहा था कि अगर मैं इसको फोल्ड करके दूसरा स्टाइल बनाऊंगी ना, अच्छा, तो मैं उसको बेल के फिर मैं उसको कटर से मैं इसको काटूंगी। नहीं, कटर की जरूरत नहीं ना, बस अब जी सही है।
छोटा सा पेड़ा यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको ब्रश करके जी जी, तो पहले ब्रश करेंगी बाद में जी जी वो आलमंड लगाएंगी। जी जी ठीक है। चलिए जी, आज तो आप लोग ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। अच्छा, बाय द वे जो दूसरी रेसिपी है ना, लच्छा क्या है वो? जी जी, क्या नाम है? लच्छा बीफ लच्छा बीफ गोश्त। ये भी बहुत मुख्तलिफ लग रही है। ज़ुबी, आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं तो वैसे कराची में ही रही हूँ, लेकिन मेरा जो बैकग्राउंड है वो लाहौर और चकवाल का है। अच्छा, पंजाब साइड पे। सही है। लेकिन मैं शुरू से यहीं पे रही, यहीं बड़े हुए हम लोग। मैं कहा रेसिपीज़ आपकी काफ़ी वो अच्छी सी हैं। अच्छा जी, ब्रश है? जी जी हाँ, इसमें है ब्रश। प्री हीटेड ओवन है। और इसको कितनी देर तक हम रखेंगे? इसको हम तकरीबन 15 से 20 मिनट, 18 मिनट भी लगेगा। इसका जो कलर होगा ना, सही है, वो हल्का सा गोल्डन होगा तो हम इसको हटा लेंगे। सही। अच्छा, ओवन में ऊपर का नीचे का या वो फैन वाला जो होता है वही चला दें हम? नॉर्मल जो नीचे वाला जो होता है ना हमारा, ठीक है, वही चला दें। सही है, उसी से इसका कलर बहुत प्यारा आ जाता है। ठीक है। हाँ, वो आहिस्ता आहिस्ता हल्के हाथों से इसको लगा दें, थोड़ी देर रखें इसको। हाँ, सही है। ये सब इस पे लगेंगे और इसमें फिर हम एक एक करके बादाम लगा देंगे। सही है। और 15-20 मिनट में तो ये बन जाएंगे। ठीक है, मैं बादाम लगा लेती हूँ। अच्छा, बादाम लगा के आप थोड़ा सा उसको प्रेस करना? जी जी, थोड़ा सा प्रेस करते हैं अंदर, ज़्यादा तो नहीं? नहीं। ठीक है जी, लग गए, आ जाए, दोनों लग गए जी। मोटे मोटे बादाम आ रहे हैं ना। आजकल गैस का बहुत इशू है, वरना लेट नाइट बेकिंग करने में बहुत मज़ा आता है। अच्छा, बच्चों को सुला दिया, बच्चे स्कूल जाना है, सुला के फिर अपना आराम से आप बेकिंग करें, बहुत मज़ा आता है। रिलैक्स होके काम करते हैं ना। बेकिंग का काम ही मेजरमेंट का है। फुल आपने ना अपने खाने पकाने को अपनी ज़िंदगी बनाया है ना। जी, बस इंजॉय करके आप। हाँ, इंजॉय। देखिए किरण, खाली रह के आपने करना क्या है? फोन पे बातचीत करनी है, फिर आपने बीमार हो जाना है ना। मेरे दिमाग खराब होना है ना। जी, मेरे हस्बैंड मुझे ना बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा। वो कहते हैं आप ना बिजी रहो। हाँ, तो आप, इससे होता है कि आप बहुत एक्टिव रहती हैं। बिल्कुल सही। और यहाँ तक मुझे लाने में मेरे हस्बैंड ही हैं। अच्छा, सपोर्ट बहुत ज़्यादा सपोर्ट। शो देख रहे हैं वो सऊदीया में है अभी तो। देख रहे होंगे। दूरियां हैं। अच्छा, साथ कौन, बेटी आई है? जी जी, मेरी बेटी आई। अच्छा, ये नहीं जी, हो गया। ओह, एक रह गया। अब इसको ओवन में रख देते हैं। ठीक है जी, और आ जाते हैं अपनी अगली रेसिपी पे। खोल ले, लाएं, मैं रख देती हूँ। आप आ जाएं बीफ पे। जी, चलिए, ये हो गया 15-20 मिनट के लिए। अच्छा जी, ऑन कर दे। लच्छा बीफ लच्छा। अच्छा, एक कॉलर भी है साथ में। आप अब बेशक अपना वो ऑयल वॉयल डालना है, कर लें, प्याज व्याज करनी है। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है किरण? जी, कुकिंग प्रोग्राम में मैंने बात करनी है। नान खटाई बन रही है आज। बिल्कुल बन रही है, आपने वहीं पर ही कॉल किया है। जी, बहुत जबरदस्त, बहुत मेरी फेवरेट। हाँ, सबकी फेवरेट है। अच्छा, आपने टीवी का वॉल्यूम नहीं आहिस्ता किया, इसीलिए आप डिले जवाब दे रही हैं। जी, आपका शो तो बहुत अच्छा, बहुत मुझे खुशी होती है ये प्रोग्राम देखकर, और शेफ भी बहुत ज़्यादा अच्छी। हाँ जी, नए नए लोग आते हैं, सीखने को मिलता है। ओह, टीवी चला हुआ है ना, तो वो हाँ लेट वो कर रही हैं। अच्छा जी, क्या किया हमने? ऑयल डाल दिया। जी जी। अब ये देखें, जो मैंने गोश्त लिया है ना, सबसे पहले मैं आपको गोश्त का बताती हूँ। हाँ, ये बताएं। ये देखेंगे, जो गोश्त है इसमें आप बीफ, मटन, चिकन कुछ भी ले सकते हैं। सही है, ठीक है। अब टाइम कम था तो मैंने क्या किया कि जो हमारा बीफ था ये 500 ग्राम था, आधा किलो। ठीक है। मैंने इसके अंदर पानी डाल के, नमक, सिर्फ बोटी? जी, बोटियाँ। ठीक है। इसमें मैंने नमक, साबुत गरम मसाला, काली मिर्च, दालचीनी, लौंग और एक प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के मैंने इसको कुक कर लिया 40 मिनट, ताकि हमारा गोश्त गल जाए। सही है। जैसे गोश्त गला मैंने इसके इस तरह के रेशे कर लिए। सही है, ठीक है। और रेशे करके आपने मैंने इसको तैयार कर लिया। प्रेशर कुकर में ही गलाया होगा? नहीं, मैं प्रेशर कुकर यूज़ नहीं करती। क्यों, डरती है? नहीं, एक दफ़ा ब्लास्ट हो गया था प्रेशर कुकर, तो उसके बाद से मैंने यूज़ नहीं किया। अच्छा, सही है। अच्छा जी, अब प्याज कितनी है?
इसमें एक बड़ी प्याज, दो दरमियानी प्याज, ठीक है। और ये भी मेरे ख्याल से वो पराठा और उसके लिए ना काफ़ी मज़ेदार जी बनता है। मैंने हाफ कप ऑयल डाला, ठीक है। ऑयल डाल के मैंने इसमें प्याज था, मैं इसमें डाल। सही है, स्लाइस की। अच्छा, ये रेसिपी हमने सऊदीया में खाई थी और हमें बहुत अच्छी लगी थी। अच्छा जी, लेकिन उनके स्पाइस ना सऊदीया के बहुत कम होते हैं। अच्छा, वो बहुत फीका खाते हैं, हम लोग थोड़े से मसाले तेज उन्हीं का ही कोई अरबिक रेस्टोरेंट था? अरबी था, हाँ। मिक्स था वो, लेकिन उसमें टेस्ट में ना हमें अच्छा लगा, लेकिन मसाले थोड़े से कम थे। अच्छा, तो आपने सोचा कि चलो मैं भी ज़रा। जी, हमने बोला थोड़ा सा इसमें अपना फ्यूजन करें, अपने मसाले डालें। सही है, वेरी गुड। अच्छा रखा हुआ है ज़ुबिया ने अपने आप को मसरूफ़, जी, कंस्ट्रक्टिव काम में रखा हुआ है। अच्छा, इसमें जो हमारा है ये जो यखनी थी, ये थोड़ी सी यखनी मैंने बचा ली थी। ठीक है। अच्छा, गोश्त में ना बहुत ज़्यादा पानी डाल के बॉईल नहीं करना, ठीक है, कि पानी हमारा वेस्ट हो, यखनी वेस्ट नहीं करनी। ठीक है। उसी पानी में हमने गला लिया, थोड़ी सी यखनी बची वो भी हम यूज़ करेंगे। इसमें मैंने एक बड़ा टमाटर लिया है, हाफ कप दही है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक, हल्दी, सूखा धनिया, जीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर। ठीक है, ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें जाएंगी। ये हल्का सा ब्राउन होगा, फिर इसके अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। ठीक है। डालने के बाद इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे, थोड़ा सा होते हो जाएगा तो फिर इसमें हम टमाटर डालेंगे और साथ हम बीफ भी डाल देंगे। ठीक है। फिर वो एक अपना पकेगा, फिर मसाले डालेंगे। सही है। और ये जब आपने सऊदीया में खाया था तो किस चीज़ के साथ सर्व हमने किया था? नान के साथ खाया था। नान, वहाँ बड़े बड़े नान होते हैं, हाँ, स्टाइल थोड़ा उनका चेंज होता है। अच्छा। बस उनमें थोड़े स्पाइस थोड़े कम थे, लेकिन हमें बहुत अच्छी डिश लगी। हाँ, अब वो बच्चे होते हैं ना बड़े चूजी, हमने गोश्त नहीं खाना, हमने तो ये बच्चों के लिए बहुत बेस्ट है। अरे पूरा का पूरा गोश्त ही है, पूरा गोश्त है, कीमा समझते हैं बच्चे। सही है। अच्छा, जब तक थोड़ी सी प्याज लाल करते हैं हम, फिर इसमें अदरक लहसुन डालेंगे, टमाटर डालेंगे और फिर गोश्त डालेंगे। इन द मीन टाइम हम ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक से जब आप वापस आएंगे देखेंगे कि मसाले वसाले सारे हम आपके सामने डालेंगे। ठीक है, ये काम हम करके रखते हैं, तो स्टे विद अस। बीफ लच्छा गोश्त अज्जा। बीफ 500 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, छोटी प्याज 1 अदद, साबित गर्म मसाला हस्बे ज़रूरत, पानी 2 गिलास, नमक आधा चाय का चमचा। बीफ पकाने के लिए तेल आधा कप, प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, टमाटर 1 अदद, दही आधा कप, नमक आधा चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, खुश्क धनिया 1 चाय का चमचा, जीरा पाउडर आधा चाय का चमचा, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, हरी मिर्च 2 से 3 अदद, नींबू 1 अदद, प्याज 1 अदद, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। अजय जी, वेलकम बैक। मैं आई थी यहाँ पर अवन की तरफ देखने के लिए, इतनी कोई हसीन लग रही है ना, खूबसूरत, जैसे वो दुल्हन तैयार हो रही है। यहाँ पर नान खताई तैयार हो रही है, बहुत अच्छे से वो राइस किया है, बहुत अच्छे से वो शेप पकड़ा है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने अभी जो है वो लच्छा बीफ बना रहे हैं। प्याज को आपने और थोड़ा सा ब्राउन, थोड़ा सा बस ब्राउन करना है, बस थोड़ा जो टाइम होता है इसका प्याज में ही होता है। प्याज जैसे ब्राउन होगा हमारे मसाले सब रेडी हैं। ठीक है, तो ये जल्दी से हो जाएगा। और इसको भी हमने बॉईल करके श्रेड करके ऐसे लच्छा। मटन को भी आप इसी तरह कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आपने बीफ का बना, उसका चिकन का बनाना है तो वो भी आप इस तरह कर सकते हैं। उसको बॉईल करके और उसको आप रेशा कर लें। हाँ, वो जो बच्चे बड़े चूसी होते हैं ना कि ये नहीं खाना, इस तरह वो बड़े इजीली खा लेते हैं। इसको आप चपाती के साथ, पराठे के साथ, नहीं मज़ेदार लगेगा, कुलचे के साथ। काफ़ी। तो कोई टीम वगैरह है आपकी घर में जब ऑर्डर्स वगैरह आते हैं, या सब खुद करती हैं? नहीं, वैसे तो मैं ज़्यादा खुद करती हूँ, बेटी मेरी हेल्प करती है। अच्छा। और एक और 2 बेटियाँ मेरी माशाल्लाह। अच्छा। 2 बेटे। अच्छा। जो 11 साल की बेटी है वो भी बड़ी हेल्प करती है, नाम लिख देती है, कैरेक्टर, बड़ा खुश होते हैं कि मम्मा का केक का ऑर्डर है। और क्या। लेकिन एक नुकसान ये होता है, जब स्कूल में जब उनका फंक्शन होता है ना, छोटी मोटी भी पार्टी होती है ना, बेटी की, मैं तो बड़ा वाला केक लेके आऊंगी। अच्छा। मम्मा आप आके कहती, मम्मा आपने मेरी ना इतनी ब्राउनी बनानी है। हाँ। मेरा बेटा, सब लोग इतना इजी लगते हैं, लेकिन आप ये देखेंगे मेरे प्याज हो गए, परफेक्ट ब्राउन हुई है, क्रिस्पी सी ब्राउन हो गई। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड, ठीक है, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। सही है। और टमाटर जी, ये थोड़ा सा हम इसको सौते करेंगे ताकि जो इसका लहसुन अदरक का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है। और इसका जो ना अच्छी तरह ये भून जाए। सही है। ज़ुबिया, इसके अलावा आपके क्या चीज़ आप अच्छी बना लेती हैं जो सबको बहुत पसंद आती है? मेरे हाथ का बीफ पुलाव बहुत पसंद आता है। बीफ पुलाव? जी। ऑर्डर लेती हैं ना? नहीं, ऑर्डर तो मैं सिर्फ बेकिंग का करती हूँ। अच्छा। लेकिन आप कहेंगे तो आपके लिए बना के भेजूंगी मैं। बीफ पुलाव यहाँ मिलता नहीं ना इतना ज़्यादा, बीफ पुलाव।
नहीं मिलता है, लेकिन एक घर की एक अलग बात होती है। ये तो है। मैंने इसमें गोश्त डाल दिया, लहसुन अदरक के साथ मैं इसको भूनूंगी ताकि लहसुन अदरक का और प्याज का जो फ्लेवर है ना वो हमारे गोश्त के अंदर आ जाए। और हस्बैंड को क्या पसंद है आपके हाथ का? वो बीफ का पुलाव बहुत पसंद है, नमकीन गोश्त बहुत पसंद है। बीफ हो रहे हैं, वो असल में चिकन को इतना पसंद नहीं करते। हाँ हाँ, वैसे तो यही ज़्यादा बेहतर। आलू गोश्त हमारा हम लोग पंजाबी हैं तो आलू गोश्त बहुत शौक से खाया जाता है। अच्छा, और आपका तो आलू गोश्त भी मुख्तलिफ होगा थोड़ा सा? जी थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन ये कि मैंने ना काफ़ी जगहों पे जब सीखा, क्लासेस दिए ना, तो मैंने ये कि काफ़ी तरीके से बनाया। अच्छा। एक ये होता है ना कि नहीं, अब जिस तरह पाए के अंदर लोग ज़्यादा दही में बनाते हैं, हाँ। ठीक है, हम भी पहले, मगर जब हमने सीखा कौतम में सीखा तो उन्होंने उसमें टमाटर डाला पाए में। अच्छा। तो सब कहेंगे अरे पाए में टमाटर, हाँ, लेकिन हाँ। टेस्ट बहुत अच्छा था, पाए का आ रहा था, पाए का फ्लेवर आ रहा था। लेकिन ये कि वो एक जहनी तौर पे हम कहते हैं नहीं हमारी रेसिपी है तो ठीक है, लेकिन नहीं, आप ट्राई ज़रूर करें। अच्छा। तो वो भी बहुत अच्छा फ्लेवर उसके अंदर आया। सही है। अच्छा जी, आप इसमें चीज़ें डाल दें, मैं जब तक कॉलर से भी बात कर लेती हूँ। टमाटर ऐड कर रही हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत अच्छी, बहुत खुश, बहुत प्यारी। आप कैसी हैं? मैं भी कुछ नहीं। मुझे आपसे पूछना था कि ये जो नान खिलाई है, जिसके पास ओवन ना हो तो वो फ्राई पैन में कितनी देर बेक कर सकते हैं? टोस्टर ओवन भी नहीं है? नहीं, आप पतीली में भी बना सकते हैं। पतीली में भी बना सकते हैं, बोल दिया हमारी एक्सपर्ट ने। कितना टाइम लगेगा पतीली में? उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, जैसे अगर इसमें 20-22 मिनट है तो उसमें 45 मिनट लगेंगे। अच्छा ठीक है, डबल उसकी एक टिप है कि आपने बार बार ना पतीले को खोल के नहीं देखना। ठीक है। बच्चियां क्या गलती करती हैं कि हुई ना हुई, वो स्टीम निकल जाती है। ठीक है, आपकी स्टीम निकल जाती है ना, फिर वो कलर नहीं आता। एटलीस्ट आधा घंटे तक तो खोलना ही नहीं, एक दफा देखें, आपको अंदाजा हो जाएगा। जी थैंक यू, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप भी बहुत ख्याल रखें। अच्छा जी, टमाटर हमने डाल दिए हैं और बाकी के मसाले, जब इसमें मसाले डाल रहे हैं। ठीक है। धनिया, ये हमारा धनिया पाउडर है 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, ठीक है। गरम मसाला मैं बाद में डालूंगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, नमक मैं इसमें बिल्कुल थोड़ा डालूंगी क्योंकि मैंने बॉईल करते वक्त भी डाला था। अच्छा। और यखनी में भी था। ठीक है, तो वो ज़्यादा ना हो जाए तो इसलिए मैंने थोड़ा सा डाला। अच्छा, ये जो दही है ये कब जाएगा? ये भी अभी थोड़ी देर में इसमें दही भी ऐड हो जाएगी, यखनी भी। जी, ये हमारे टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। हाँ। तो उसके साथ हम लोग दही डालेंगे, फिर उसके बाद हम इसमें यखनी ऐड कर देंगे। ठीक है, ये भी मज़े का लग रहा है। नान खताई पे एक नज़र मार। जी, नान खताई हमारी होने वाली है माशाल्लाह, बहुत अच्छे से कलर आ रहा है। थोड़ा सा और कलर आ जाए मेरा ख्याल। ये ज़ीरा पाउडर है 1/2 टीस्पून, इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड किया। ठीक है। सिर्फ पिसा हुआ गरम मसाला मैं ऐड में डालूंगी। तो जुबिया, सारा दिन तो आपका कुकिंग एंड कुकिंग? नहीं, टाइम नहीं लगता इतना। घूमना फिरना भी होता है? नहीं, घूमना फिरना भी। हम गए थे एक्सपो, जब हम गए लाहौर सीबो की तरफ से, तो 12 तारीख को हम फारिग हो गए। फिर 13, 14, 15 हम लोग खूब घूमे। वाह, हमारी इस्लामाबाद शॉपिंग की? जी, शॉपिंग भी की। शॉपिंग का भी शौक है आपको? शॉपिंग का कम है, बेटी को बहुत शौक है। अच्छा। वो जब वो जाती है ना तो फिर बहुत ज्यादा। अच्छा। मुझे असल में क्रॉकरी वगैरह का बहुत शौक है। हाँ। यहाँ तक कि हस्बैंड सऊदीया से आए तो मैंने उनसे वहाँ से भी क्रॉकरी मंगवाई है। वहाँ तो बेहतरीन है। वो बहन वगैरह कहेंगी कि आप वहाँ से वो मंगवाती ना मेकअप, आपने ये क्यों मंगवाया? बोला मुझे शौक नहीं है, मुझे बर्तनों का शौक है। अपने मतलब का। अच्छा, वहाँ की क्रॉकरी वाकई ही बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त। ये देखिए हमारा तकरीबन सॉफ्ट हो गए। अब इसमें हम दही ऐड कर देंगे। ठीक है, बड़े मज़े का लग रहा है वैसे ये दही और यखनी भी। इसके बाद दही को हम थोड़ा सा अच्छे से पका लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम वो डालेंगे। स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें थोड़ी सी मैटर करती हैं कि पहले आपने टमाटर डाल के थोड़ी सी भुनाई। जी, मैंने उसको थोड़ा सा भून लिया। अब इसको चूल्हा मैंने थोड़ा आहिस्ता कर दिया था। अब इसको हम फटाफट हल्की जल्दी से, इसको हम छोड़ेंगे नहीं वरना दही फट जाता है मुँह में। तो ये भी एक टिप होता है कि चूल्हा थोड़ा आहिस्ता कर दें और इसको आप कर दें। सही, बहुत अच्छा मज़े का फ्लेवर लग रहा है, रेशे टाइप का। वेरी नाइस। पराठे के साथ तो दिल चाह रहे कि चख लो इसको। वैसे नो डाउट नान खताई तो ऐसी है कि बस एक के बाद एक खाते रहो।
सस्ते। आपने कॉस्टिंग वैसे निकालती होंगी तो आपको कितना अंदाजन हाफ प्राइस में तो बनता होगा? बहुत फ़र्क पड़ जाता है। जो हम खलीफा की अगर ऑर्डर करें जी, तो वो हाफ प्राइस में फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये कि एक दिल मुतमईन होता है कि घर की बनी हुई। हाँ, ये तो अब जब से मैं बेकिंग कर रही हूँ, मैं बाहर से कोई चीज़ ले नहीं। अंडे आप ख़राब भी यूज़ कर सकते हैं, घर में हम एक एक निकाल के देखते हैं, कोई एक ख़राब है ना, हम फेंक देते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट डालेंगे तो वो तो बैटर ख़राब हो जाएगा, तो उससे सड़ान सी नहीं आ जाती खराब अंडा अगर कोई डालेगा? कुछ भी नहीं होता। हमने काम भी किया हुआ है काफ़ी जगहों पे, तो वो अंडे टूटे हुए हैं, थोड़े से ऐसे डाल दें और छिलका भी ऐसा डाल दें, खराब हो जाएगा। बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो घर की चीज़ें ना, मैं कहती हूँ वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि देख दाग के और आप बिल्कुल फ्रेश बनाते हैं। अच्छा ज़ुबिया, एक नज़र मार लें आप अवन पे, देख लें कि उसको निकालना तो नहीं है अब? जी हमारी रेडी हो, परफेक्ट है, परफेक्ट। निकालें जी, ये रे ग्लव्स दोनों ट्रे से पकड़ ले। चलें जी, लोगों को भी दिखा देते हैं कहाँ पे रखें, और बंद कर दीजिए। मैं तो जगह ढूंढ रही थी, यहाँ आ जाएगा? जी जी आ जाए, रखते मैं आगे जाके रख देते। चलो जी, गरम गरम नान खताई खाने का नहीं है, थोड़ा सा इंतज़ार करना है। आप लोग एक ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद फिर हम आते हैं। बीफ लच्छा गोश्त अज्जा। बीफ 500 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, छोटी प्याज 1 अदद, साबित गर्म मसाला हस्बे ज़रूरत, पानी 2 गिलास, नमक आधा चाय का चमचा बीफ पकाने के लिए, तेल आधा कप, प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, टमाटर 1 अदद, दही आधा कप, नमक आधा चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, खुश्क धनिया 1 चाय का चमचा, जीरा पाउडर आधा चाय का चमचा, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, हरी मिर्च 2 से 3 अदद, नींबू 1 अदद, प्याज 1 अदद, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। इतनी ज़बरदस्त और टेम्पटिंग जो यहाँ पर नान खताई रखी है, इसको कैसे कोई रेजिस्ट कर सकता है? मैं देख रही थी एग्जैक्ट बिल्कुल वैसी बनी है, और जो ये क्रैक्स आपको दिख रहे हैं ना नान खताई में, ये बिल्कुल वही लुक दे रहे हैं। और ये क्रैक्स अभी आपने कहा है कि इसको बिल्कुल टच भी नहीं करना, हिलाना भी नहीं। जी, ये गरम गरम आप इसको रख दें और कम से कम 5 मिनट तक इसको छोड़ दें। ठीक है। अगर आप इसको पकड़ेंगे ना तो ये इतनी फ्रेश होती है कि ये टूट जाएगी और निकलती भी नहीं है। तो इसको करके फिर हल्का, जब 5 मिनट हो जाए, ट्रे को हल्का सा हम रब करेंगे तो ये माशाल्लाह अपनी जगह से हट जाएगा। वो खुद ही, कोई चमचा वमचा स्क्रैप करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। अच्छा जी, बीफ भी देख लें, बड़ा मज़ेदार लग रहा है। एंड में बस एक हमने यखनी रहती है जी, इसमें मैंने दही डाली थी, दही टमाटर सब कुछ हो गया। अभी हमारी यखनी है, ये इसमें हम डालेंगे। और तीनों को आपने अलग अलग स्टेज पे डाला, पहले आपने टमाटर डाल के अच्छी भुनाई की, फिर दही डाला, भुनाई की, और एंड में गई है यखनी। ओहो, बहुत ही जूसी। अब ये बोल यखनी की वजह से ना ये जूसी हो जाएगा। अब इसका ज़ुबिया, आप वैसे हैं एक्सपर्ट, लग भी रही है ना, मतलब आपका काम करने का अंदाज, असल में समझाने का अंदाज करके ना तो वो हो जाता है। अब ये देखिए, ये हरी मिर्चें हैं, 3-4 हरी मिर्चें थी, वो मैंने डाल दी। आप कम ज़्यादा इसको कर सकते हैं। ठीक है। और ये अभी बिल्कुल रेडी है हमारा। अब ये पिसा हुआ गरम मसाला, ठीक है, ये आखिर में मैंने डाला है। तो ये भी ना मैंने घर में पीसा है। अच्छा। जो बाहर का होता है ना, उसमें दालचीनी का फ्लेवर बहुत होता है। ठीक है। तो मैं घर में साफ़ करके उनको और रोस्ट करके पीसती हूँ, तो वो काफ़ी टाइम चल जाता है। समझे 6 महीने 8 महीने की आपकी छुट्टी हो जाती है। मेरे पेज पे उसकी भी रेसिपी है। वाह भाई वाह। ये थोड़ा सा हरा धनिया इसमें डाल दूँगी। आय हाय हाय, क्या बात है। हरे धनिया के बगैर तो ऐसा लगता है खाना कंप्लीट ही नहीं है। नहीं, ये बहुत मज़ेदार लच्छा बीफ जो है ना, वो दिखने में ही लग रहा है। बस ये और भाई नेक्स्ट जब आएंगी आप शो पे तो हमने डिसाइड कर लिया, एक तो आप बीफ पुलाव बनाइएगा जो आपका बहुत ही मज़ेदार बनता है, दूसरा चने की दाल का हलवा भी बनाती हैं मैडम जो हैं। अच्छा, वो भी बहुत मज़े का बनता है। जी, चने की दाल का हलवा। अच्छा, वेरी गुड। ये हमारा तकरीबन रेडी हो गया। यम्मी जी। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी, बस 2 मिनट रखूँगी ताकि इसका हल्का सा जो ऑयल है ना वो मैं इसका ढकना दूँ। जी, ढक्कन हो जाएगा। मैं इसको बस ढक्कन हम बस सिर्फ ये 2 मिनट इसका ऑयल निकल जाएगा, ये रेडी। ठीक है दाने जी, ये हो गया। बाकी आ जाते हैं अपनी आखिरी और तीसरी रेसिपी पे। अच्छा जी, पास्ता हमने बॉईल कर लिया है। पास्ता वही टाइम की शॉर्ट की वजह से। अच्छा, जो हमने पास्ता बॉईल किया ना, इसके अंदर एक तो हमने इसको खुले बर्तन में रखना है। ठीक है। उसकी वजह ये होती है, छोटा बर्तन उसमें चिपक जाते हैं, बड़े बर्तन में आप रखें और इसके अंदर हमने नमक डाला है और उसमें ऑयल डाला है। उससे क्या होगा, ये चिपकेंगे भी नहीं और ये बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे। ठीक है जी। एल्बो पास्ता ले लिया आपने, वो प्याज करना है, थोड़ा सौते करना है। स्टार्ट कर देते हैं साथ ही। ये मैंने ऑयल लिया, चूल्हा जला
ये तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया। ओके, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। ये वो तकरीबन बस हमारा रेडी हुआ। हाँ। ये लहसुन था, इसमें अदरक नहीं था, सिर्फ लहसुन को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया। ठीक है। और वो इसमें मैं ऐड करूँगी। सही है। इसमें जो लहसुन का फ्लेवर है ना वो बहुत अच्छा आता है। फ्रेश बिल्कुल। ठीक है। हाँ, तेज कर दे। मैं इसको भी बंद कर दूँ? देखिए हो तो गया है ये, तेल निकल आया। ये देखिए हमारा निकल आया तेल। बहुत जूसी लग रहा है। इसको टेस्ट भी करती हूँ ना, ऐसे नहीं, सिर्फ तारीफ ऐसे नहीं होगी। मजबूर कर दिया ज़ूबिया ने कि चखना तो पड़ेगा किरण को, इतना मज़ेदार बनाऊंगी। या अल्लाह, नज़र लग गई। हाँ, सबकी नज़रें लग रही हैं, जो उधर बैठे हुए हैं ना टीवी देख रहे हैं, वो लोग भी कह रहे होंगे नहीं दिख रही है चीज़ भाई। कोई रोटी नान शान है तो मज़े से खा भी लूँगी। अच्छा जी, लच्छा बीफ। अच्छा, ये क्या है? चिकन? ये चिकन है। ठीक है, बोनलेस चिकन है। इसको मैंने बारीक बारीक घर में कीमा कर लिया। आप इसमें कीमा भी डाल सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर आप बीफ का कीमा भी ले सकते हैं। अच्छा, तो चिकन का ही सही है। लहसुन को हल्का सा आपने हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा किया। ठीक है, ज़्यादा नहीं करना। लाजवाब, लाजवाब। चलें जी, थैंक यू, आपको पसंद आया। मतलब बहुत कम ऐसा होता है कि तारीफ़ करने का अल्फाज सोच रही हूँ कि मैं कौन सा बेहतरीन अल्फाज इस्तेमाल करूँ। बहुत मज़े का है। नान के साथ खाएं या पराठे के साथ खाएं, बहुत मज़ेदार। मतलब पता है क्या, खाली खाली भी मज़े का लग रहा है। मैं हालांकि शौकीन नहीं हूँ बीफ शीफ गोश्त वोश्त नहीं। आप इसको थोड़ा सा लें और उसके साथ सैलेड करें तो आप डाइट भी कर सकती हैं और सैलेड के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। ऑर्डर्स लेना शुरू कर दें अब आप सेवरी आइटम्स के भी। नहीं, पहले मैं करती थी सेवरी के, लेकिन अब मुझे केक के इतने ऑर्डर आते हैं ना कि टाइम नहीं मैनेज हो पाता। आप हायर करें टीम को जी। आप हस्बैंड को बोलें कि बस अब ये बिजनेस शुरू कर देते हैं लार्ज स्केल पे। नहीं, मेरा इरादा है कि अगर हम लोग बेटी की एजुकेशन कंप्लीट हो जाए फिर हम सऊदीया शिफ्ट हों। अच्छा, तो वहाँ जाके जब मैंने कौतम से जो कोर्स किया है, डेक्स्टर से किया है, तो सर्टिफिकेशन अच्छी ली है कि वहाँ जाके फिर हम अपना बिजनेस करें। वहाँ चले जाएंगे, हमारा क्या होगा? नहीं, हम यहाँ भी आएंगे, हमारे सारे यहाँ हैं, मेरे सारे रिलेटिव यहाँ हैं। इंशाल्लाह हम यहाँ भी आएंगे। तो वहाँ हमारा है कि अपना बेकरी तो हम करेंगे, लेकिन कलनरी भी करेंगे, अपनी कुजीन वहाँ करेंगे इस तरह के। क्योंकि मेरे हस्बैंड कहते हैं वहाँ पाकिस्तानी खाने ना बहुत कम है। तो आप करेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इंशाल्लाह मेरा बहुत इरादा है। वो मैनेजिंग की स्किल्स हैं, मुझे लग रहा है कि आप अच्छे से ना चीज़ों को सुपरवाइज करके चलाएंगे। ये देखिए मेरा, अच्छा ये थोड़ा सा हमने इसको सौते कर लिया। सही है। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने टमाटर ऐड कर दिया। ठीक है, एक कॉलर भी हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? आज तो मैं बहुत खुश हूँ। हाँ जी, लग रही हैं आप, बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं आप। थैंक यू भाई, आज खाने इतने मजे के बने। अच्छा, ये नान खटाई तो मुझे बहुत पसंद आ रही है, दिल चाह रहा यहीं पे उठा लूँ और खा लूँ। हाँ, आपकी ख्वाहिश मैं पूरी कर देती हूँ। अच्छा, ये जो रेशा सालन बना रही है, ये रेशा बहुत ही मजे का लग रहा है और इंशाल्लाह मैं जरूर ट्राई करूंगी। बहुत बहुत मजेदार है, बहुत अच्छा फ्लेवर इसमें आ रहा है। परफेक्ट है, रेसिपी है ना, बहुत आसान है, घरेलू इंग्रेडिएंट्स। बिल्कुल, ये तो मेरा ख्याल से ये सब लोग जरूर ट्राई करें, आप लोगों को सबको बहुत अच्छा लगेगा। और इसमें के सारे घर के मसाले, सब घर के, पैकेट का मसाला भी इसमें कुछ भी नहीं आपने इस्तेमाल किया, कोई भी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी चीज़ नहीं डाली, सादे से ही है। तो ट्राई करेंगी ना फिर? चली गई, ठीक है ठीक है। अच्छा जी, टमाटर भी स्लाइस करके आपने डाल दिया इसमें? जी, टमाटर हमारे हो गए। अब मैं इसमें थोड़े से मसाले ऐड करूँगी। ये सिंपल सी एक रेसिपी है जी। ये मैंने इसमें नमक ऐड किया, तकरीबन ½ टीस्पून नमक, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। ठीक है। ये 1 टीस्पून ब्लैक पेपर है। काली मिर्च पाउडर मैंने इसमें डाला है। थोड़ी सी इसमें मैं लाल मिर्च डालूंगी। आपके घर कम खाया जाता है तो लाल मिर्च आप नहीं डालें। सही है। हल्दी, ½ टीस्पून हल्दी है। अच्छा, थोड़ा से देसी मसाले हैं इसमें, सब देसी मसाले। ज़ुबिया जब बाहर जाती हैं खाने के लिए तो क्या चीज़ प्रेफर करती हैं? फास्ट फूड, चाइनीज़, पिज़्ज़ा
नहीं, पाकिस्तानी फूड, देसी खाने बच्चे जो है ना, बच्चे हमारे नहीं खाते देसी खाने, वो उनको यही पास्ता, लजानिया वगैरह ये सब चीज़ें चाहिए। मैं और हस्बैंड कोशिश करते हैं कि कढ़ाई देसी चीज़ें होना तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। मुझे भी वैसे देसी ही पसंद है। ये देखिए इसका, देखिए कलर कितना प्यारा सा आ गया, ज़बरदस्त। थोड़ा सा चूल्हा मैं आहिस्ता करूँगी इसका। देखिए अब ये मैंने बंद गोभी और शिमला मिर्च, अच्छा, ये मैंने कटिंग की थी, रेसिपी इसकी लिखी हुई है, इसमें डाल दूँगी। ठीक है। ये तो क्विक, आप में नूडल्स हैं, पास्ता है, ये क्विक है। आपके घर में कोई भी चीज़ है, फर्स्ट करें मेरे पास कीमा बचा हुआ होता है तो मैं फटाफट बच्चों को वही कीमा करके इसमें दे देती हूँ, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। बिल्कुल। चलो ये भी तैयार। हरी प्याज भी डालेंगी एंड जी जी, मैं हरी प्याज भी इसमें डालूंगी थोड़ी एंड में, ये थोड़ा सा नरम सॉफ्ट हो जाए। सही है। एक हम ब्रेक पे जा रहे हैं, और क्या डालना है इसमें? ये मैं सोया सॉस डाल रही हूँ इसमें। ठीक है। चिली सॉस। सही है। सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका है तो वो थोड़ा सा डाल दीजिए, तो वो डाल दीजिए आप इसके अंदर। ठीक है। ठीक है, बाकी मैंने इसमें सारे मसाले डाल दिए थे। आप सिर्फ पास्ता ही डालना है ना? जी बस इसमें पास्ता और हरी प्याज डालूंगी बस, सही है। और हमारी रेडी हो जाएगा। बस डन है जी। एक ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। बीफ लच्छा गोश्त अज्जा। बीफ 500 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, छोटी प्याज 1 अदद, साबित गर्म मसाला हस्ब ज़रूरत, पानी 2 गिलास, नमक आधा चाय का चमचा बीफ पकाने के लिए, तेल आधा कप, प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, टमाटर 1 अदद, दही आधा कप, नमक आधा चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, खुश्क धनिया 1 चाय का चमचा, जीरा पाउडर आधा चाय का चमचा, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, हरी मिर्च 2 से 3 अदद, नींबू 1 अदद, प्याज 1 अदद, हरा धनिया हस्ब ज़रूरत। आ जाए जी, वेलकम बैक भाई। 2 रेसिपीज़ तो बहुत ही उम्दा, धमाकेदार, ये बीफ वाली भी और नान खताई तो हिट हो ही गई है। और अब ये हमारी जो है पास्ता वाली रेसिपी, इसमें आपने सारी वो सॉसेस डाल दी थी। जी, सोया सॉस और चिली सॉस। चिली सॉस डाल दिया था। अब मैं मसाले, अभी जो मैंने पास्ता का पैकेट बॉईल किया था वो मैंने इसमें डाल दिया। ये भी मज़े की लग रही है, टेस्टी सिंपल सी अपनी। आप इसमें चीज़ भी डाल सकते हैं। हाँ। चीज़ बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। इसी को मैंने जो बनाया है इसको डिश आउट करके इसके ऊपर चीज़ की लेयर करके इसको आप बेक कर लें। वेरी गुड। अब वो कि घर के सादे मसालों से हमने ये चीज़ें बनाई हैं, जो हमारे घर पे हर वक्त मसाले होते हैं। बाज़ दफ़ा होता है कुछ बनाना है तो वो बेटी का भी बनाएं या कोई कज़न, या पैकेट का वो नहीं है मसाला आप कैसे बनाएं, है ना, आप घर के मसाले से बनाएं, बहुत अच्छा बनेगा। इमरजेंसी है तो आप पैकेट का मसाला भी यूज़ कर लीजिए। आपका माशाल्लाह फैमिली और ख़ानदान काफ़ी वो लगता है कि हेल्पिंग बहुत अच्छा है, सपोर्टिंग। ईद पर माशाल्लाह मेरे घर सब आते हैं। अभी वो आए हुए थे जियो वाले। अच्छा। तो काफ़ी वो ईद वाले दिन ही आए थे, तो सारी फैमिली हमारे घर थी। अच्छा। तो पहले दिन शूट वगैरह करने के लिए, शूट भी करने के लिए, और फिर कि हमारी सारी फैमिली ना, हम लोग कुर्बानी खुद करते हैं। अच्छा। कसाई ना गोश्त खराब कर देते हैं। तो क्या मतलब? तो मासे मेरे भाई, इनके भाई और काफी सारे, और वो इतना अच्छा गोश्त होता है, जहाँ जाते हैं सब बहुत तारीफ करते हैं। लगती है आप, माशाल्लाह है। नहीं वाकई मेरी फैमिली में सब बहुत अच्छे हैं सारे। ये हरी प्याज थी, ये मैंने डाल दी इसके अंदर। तो सब में अलग रौनक भी लगती रहती है। नहीं वाकई बकरा ईद पे तो वैसे स्पेशली बहुत मज़ा आता है। और 10-15 दिन पहले गायें आती है तो फिर सब बच्चे रुकने आते हैं। तो मेरा बेटा है अभी फर्स्ट ईयर में गया है। अच्छा। तो उसको बहुत शौक है, सब आए, फिर रात को लोग जागते हैं। अच्छा। फिर मम्मा ये बना दें, मम्मा ये कर दें, गायें खिलाते रहते हैं। मज़े हैं। अब जब आगे शादियाँ होंगी ना। जी जी। बेटियों को शौक आया है कुछ कुकिंग का? जी बहुत ज़्यादा। अच्छा आया है। बड़ी बेटी माशाल्लाह वो हर तरह का पास्ता बना लेती है। अच्छा। और कढ़ाई बना लेती है, लेकिन आटा नहीं गूंथती। आटा नहीं गूंथती, कहती मम्मा आटा नहीं गूंदूंगी। और छोटी बेटी है तो उसने माशाल्लाह काफ़ी कॉन्टेक्ट्स में हिस्सा लिया। अच्छा। और वो मेरे साथ बेकिंग करवाती है, चीज़ें करवाती है। इसको मैं कवर कर देती हूँ। काफ़ी बाहिम्मत खातून लगती हैं आप, हैं? वेरी गुड जी। हमारी तीसरी रेसिपी हमारी तैयार हो गई। बस 2 मिनट इसको रखेंगे, सारा फ्लेवर उसमें आ जाएगा, डन हो जाएगा। सही है। वैसे कैसा लगा आपको हमारे शो पर आकर, मसाला चैनल पर आकर? बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हाँ नहीं, हमें भी माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, तो वाकई है माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं। हमें सबको बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि हमने इतनी मज़ेदार सी रेसिपीज़ आज सीखी है ना।
अपना वैसे, और ये तो आपकी हिट हो गई। अच्छा, वैसे आप क्या प्राइसिंग आपने रखी हुई, क्या रेंज? आधा किलो है, 1 kg है, कोई मिनिमम ऑर्डर है? आधा किलो, कम से कम आधा किलो। कम से कम, क्योंकि घर में ना ये छोटी छोटी, क्योंकि ओवन बड़ा होता है, ठीक है। अब बेकर तो ये होते हैं ना, वो एक साथ बना के बेकरी में रख देते हैं। हम लोग कहते हैं कम से कम आधा किलो तो हमारे पास हो। और क्या हिसाब दे रही हैं आप इसका? दर्जन होता है या किलो का हिसाब? किलो का हिसाब होता है, हाफ kg होता है, 1 kg होता है। करंट रेट क्या है? क्योंकि मैं आपको सच्ची बताऊं, बेकिंग में रेट्स जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ऊपर हो रहे हैं, क्योंकि हमारा ना सामान किरण बहुत महंगा आता है। अंडे, मैदा, इतना अब आप लोग को तो सिर्फ अंडे और मैदे का है ना। जो कोको पाउडर है, मलाइशिया कोको पाउडर में यूज करती हूँ, वो मैंने जब स्टार्ट किया था वो 800 kg था, और आज वो समझे 2500 रुपए kg है। और चॉकलेट जो हम यूज करते हैं, यानी कि जो बाहर की चीजें ना, वो हर चीज इतनी महंगी हो गई है कि बाज दफा तो कस्टमर से बात करते हैं कि देखिए चीजें, आपको पता है ना, अंडा महंगा है, ऑयल महंगा है, चीनी महंगी हो गई, इस तरह हमारा बेकिंग का सामान बहुत महंगा हो गया। मैं तो वो केक बनाना ब्रेड बनाती हूँ, तो जो मैं केक देती थी पहले, मैंने 175 से स्टार्ट किया था, फिर मैंने उसको 200 किया, फिर प्राइस बढ़ गए। मैंने कहा यार 250 कर दो, मैं सारी कॉस्टिंग निकाली है, मैदा भी अब मैंने इसको 300 कर दिया। मैं अभी रिसेंटली मैंने जब बनाया ना, मैंने कहा यार इतनी प्राइस महंगी हो गई है। अच्छा, दिल दुखता है ना कि और हम इतना महंगा दे रहे हैं, लेकिन आप कॉस्टिंग तो करें। पहले मैं कॉस्टिंग नहीं करती थी, फिर मैं कॉथम गई, फिर मैंने कॉस्टिंग बनाना जब सीखी। पहले तो केक बनाया, तो वो ये केक है, आप 2 पाउंड का बना देंगी, चलें ठीक है 3 पाउंड। जब हम उसको बात पूरी हो गई, पैसे हमने ले लिए, जब वेट करते हैं तो वो 4 पाउंड का, क्योंकि वो वेट है ना, ऊपर जब हम उस पे सामान बनाते हैं 100 का, तो वो वेट बढ़ जाता है। अच्छा बताएं ना, हाफ kg की कितनी प्राइस है, और कोई डिस्काउंट है हमारे लाइव वीकेंड्स के व्यूअर्स के लिए? नहीं, डिस्काउंट आपको मिलेगा, मिल जाएगा। और आप मेरे पेज पे देखें, वहाँ प्राइस भी लिखे हुए सारे, क्योंकि इसके प्राइस कम ज़्यादा होते रहते हैं। बस यहाँ वही मैंने कहा कि वो बेकिंग में तो ये चलता रहता है वो, और अच्छा है कि आप इकट्ठा ऑर्डर कर लें। जी, ये तो आप इसको एयर टाइट जार में रख लें, या आप 2 हफ्ते आराम से। मैं अगर ऑर्डर करूं, मैं सिर्फ हाफ kg क्यों, मैं तो 3-4 kg बुला लूं, या अलग अलग डिब्बों में पैक करके दे दीजिएगा, इधर भी दे दूंगी, उधर भी बांट दूंगी। मैं अक्सर यही करती हूँ, जो बॉक्सेस है ना, मैं फैमिली में कहीं भी जाती हूँ तो मैं बाहर से कोई चीज़ नहीं खरीदती। नहीं, ये बेस्ट है। मैं मेरे लिए ये हो गया, ब्राउनी हो गई, फज ब्राउनी भी मेरी 7-8 किस्म की है, जो ऑर्डर देते हैं उसके हिसाब से। ज़बरदस्त जी। एक रिकैप ब्रेक है, आप लोगों ने अगर रेसिपी मिस कर दी है तो आप ही का नुकसान है, जाकर देखिए और नोट कीजिए और ज़रूर बनाइए। एक रिकैप ब्रेक है और फिर वापस आते हैं। बीफ लच्छा गोश्त अज्जा। बीफ 500 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, छोटी प्याज 1 अदद, साबित गर्म मसाला हस्बे ज़रूरत, पानी 2 गिलास, नमक आधा चाय का चमचा। बीफ पकाने के लिए तेल आधा कप, प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, टमाटर 1 अदद, दही आधा कप, नमक आधा चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, खुश्क धनिया 1 चाय का चमचा, जीरा पाउडर आधा चाय का चमचा, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, हरी मिर्च 2 से 3 अदद, नींबू 1 अदद, प्याज 1 अदद, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक बर्तन में बीफ, अदरक लहसुन का पेस्ट, साबित प्याज, साबित गर्म मसाला, पानी और नमक डालकर उबालें। अब आंच को धीमी करके बर्तन ढाँप लें और बीफ को इतना पकाएं कि वो नरम हो जाए। अब गोश्त के टुकड़े करके एक तरफ रख दें। अलग बर्तन में धीमी आंच पर तेल गरम करके प्याज गोल्डन करें, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर अच्छी तरह भूनें। उसके बाद टमाटर मिलाकर भून लें। अब उबला बीफ, दही, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, खुश्क धनिया और जीरा पाउडर शामिल करके 5 से 7 मिनट पकाएं कि मसाला अच्छी तरह मिक्स हो जाए और तेल ऊपर आ जाए। अब बीफ स्टॉक मिलाकर मिक्सचर उबालें कि ग्रेवी गाढ़ी हो जाए। फिर गर्म मसाला, प्याज, हरी मिर्च और नींबू का रस शामिल करके 2 मिनट पका लें। आखिर में सर्विंग डिश में निकालकर धनिया के साथ गार्निश करें। फिर नान, रोटी या गर्म चावल के साथ सर्व कर दें। खलीफा नान खताई अज्जा। घी 1 कप, मैदा 2 कप, सूजी 2 खाने के चमचे, चीनी 1 कप, इलायची पाउडर आधा खाने का चमचा, बेकिंग पाउडर 2 चाय के चमचे, सोडा 1/4 चाय का चमचा, बादाम 250 ग्राम, अंडा 1 अदद। तरकीब: अवन को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करें, फिर घी और चीनी को मिक्स करें कि वो क्रीमी हो जाए। अब अलग बोल में मैदा, सूजी, बेकिंग पाउडर, सोडा और इलायची पाउडर अच्छी तरह मिक्स करें। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता से घी में खुश्क अज्जा मिक्स करें और छोटी बॉल्स की शक्ल देकर थोड़ा चपटा कर दें। उसके बाद बादाम से गार्निश कर लें। फिर अंडे को फेंटकर नान खताई के ऊपर ब्रश करें और 15 से 20 मिनट गोल्डन होने तक बेक करें। खलीफा नान खताई तैयार है।
उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी अच्छे से नोट कर ली होगी, क्योंकि वाकई में कई लोगों ने देखने के बाद उनको अंदाज़ा हुआ होगा कि आज की रेसिपीज़ तो बहुत ही उम्दा थी। ज़ूबिया ने तो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ शेयर की। एंड आई एम ग्लैड ज़ूबिया कि आज हमने आपको पूरा शो दिया और हमने सुकून से ये नान खताई और लच्छा, ये जो आपने बनाया है बीफ लच्छा और वो मैकरोनी, सारी रेसिपीज़ हमने बहुत सुकून से और इत्मीनान से समझ कर सीख ली हैं और बहुत ही आसान है। मैं तो लेके भी जा रही हूँ। मैंने कहा मैं ये बीफ ज़रूर बनाऊंगी, बहुत मज़ेदार सा एक वो फ्लेवर आ रहा है। अब नेक्स्ट हमने बुक कर लिया है इनको चने की दाल का हलवा जी, और क्या था, बीफ पुलाव, और एक चीज़ और कोई सोच लीजिएगा जी। चीज़ें तो बहुत सारी हैं, जो आप बोलेंगी मैं बना दूँ। बस जब आप आएंगी तो फिर हम सोचेंगे उस वक्त क्या मूड बनता है हमारा। बट इसके अलावा आप कुछ जाते जाते कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि जो घर बैठ के लेडीज़ हैं वो ज़रूर इस फील्ड में आएँ, ऑनलाइन काम करें अपना, बहुत अच्छा लगता है। आप फारिग बैठने से बेहतर है कि आप बेकिंग, कुकिंग इस तरह का काम करें और एक अपनी वैल्यू बनाएं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जैसे ज़ूबिया ने बना ली है अपनी वैल्यू। नहीं मुझे होता है कि मेरा नंबर नोट कर लें, मेरे पेज पे देखें। हाँ। अगर आपको कोई चीज़ मुश्किल लगे आप मुझसे पूछें। सही है, मैं बताती हूँ उन लोगों को कि भाई नहीं ये इस जगह बाज़ दफ़ा आता है कि ये चीज़ हमारी ऐसी हो गई। मतलब आपने ढक्कन नहीं उठाना, छोटे छोटे टिप्स होते हैं जो हम भी काफ़ी दफ़ा बनाया तो उसके बाद इतना परफेक्ट बना। बिल्कुल, एक दफ़ा तो देखिए परफेक्ट नहीं बनता। तो आप आहिस्ता आहिस्ता जब बनाते हैं करते हैं तो बस हिम्मत नहीं हारे। हाँ। और टाइम दें उस चीज़ को। बिल्कुल। और बेकिंग का ये है कि आप इतना मेजरमेंट सबसे बेस्ट है। हाँ। देखिए खाने में हम नमक मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं खाते कुछ खाते, लेकिन बेकिंग में ये नहीं है कि इसमें नहीं चला सकते। आपने वही स्पून यूज़ करने, वही कप यूज़ करने और उसके चीज़ों को आप फॉलो करें तो बहुत ईजी है बेकिंग भी। सही है जी। बट थैंक यू सो मच ज़ूबिया कि आप शो पर आई और मज़ेदार वाली रेसिपीज़ हमने आज सीखी है। एंड थैंक यू फॉर नान खताई एंड ब्राउनीज़ जो आप लेकर आई थी। और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारा शो देखने का। और इंशाल्लाह अब हमारी आपकी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक सैटरडे संडे को, नए टॉपिक के साथ, नए मेहमानों के साथ और नई मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अच्छे गुमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह। Add some masala to your life.